अगर ड्रेस चेंज करिएगा, लाइव प्रसारण हो रहा है मैच, आपका क्या मतलब छवि जाएगा लाइव में। आप अनुशासन का पालन करें। आप ग्राउंड के अंदर आके ड्रेस वगैरह चेंज कर रहे हैं, ये सब सही नहीं लगता है। अगला बार से तमाम टीमों को मैं ये सूचित कर दूं कि इस प्रकार का अगर आप गलती करते हैं तो आपको दंडित होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पहले मैच का पहले इनिंग्स आपके सामने स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। दो सलामी बल्लेबाज लताकी की ओर से स्ट्राइक पे सोनू, स्ट्राइक पे आपको सोनू और नॉन स्ट्राइक पे रवि। ये दो सलामी बल्लेबाज आपको लताकी की ओर से पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो स्ट्राइकर बॉलर है खुशबू टेलीकॉम का, वो सागर, पहला बॉल पहले इनिंग्स का। और इस प्रकार से पटका हुआ बॉल, लेकिन सर्कल के अंदर ही यहाँ पे फील्ड हो गया बॉल और संभव हुआ डॉट बॉल साबित होता हुआ। इशू इलेक्ट्रिक डॉट बॉल आता हुआ। 2 ओवर का इशू इलेक्ट्रिक का पावर प्ले खेला जाएगा। इस मैच के जो प्रायोजक हैं, जो स्पॉन्सर हैं, वो इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ। और इस बार स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया था, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर से एक इशू इलेक्ट्रिक जमुआ डॉट बॉल आता हुआ। और इस प्रकार से पहले ओवर का दूसरा बॉल भी डॉट होता हुआ हमारे निर्णायक। और इस बार फुल टॉस डिलीवरी और 9 मैन एरिया में गई बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए संभव। इस पहले इनिंग्स का पहला चौका इशू इलेक्ट्रिक का 4 रन आता हुआ। बहुत बहुत जबरदस्त अंदाज में यहाँ पे दूसरा दिन का पहला मुकाबला एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी संस्करण 7वां इस न्यू बाईपास ग्राउंड में चलता हुआ काफी सुंदर अंदाज में। और इस बार भी एक और डॉट बॉल आता हुआ। अब मैं इंतशार बादशाह की आवाज तक आपको ले जाने का प्रयास करूंगा। वो आपको ग्राउंड का आंखों हाल देखा हाल सुनाएंगे। इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया अलकामा बाबू। यॉर्कर लाइन बॉल उसे कट करने का प्रयास, लेकिन बैट में सीधा बॉल लगा और स्ट्रेट की दिशा में आसानी से गेंद को फील्ड किया। रन लेने का कोई भी संभावना को समाप्त किया। मैच रेफरी आदम सिद्दीकी बिल्कुल टेढ़े होकर बैठे हैं। आप सीधा हो जाओ, आप टेढ़ा रहिएगा फिर कैसे होगा। तो सागर का जो गेंदबाजी है वो बिल्कुल शॉर्ट पिच बॉल और उसको उठा के मारा पॉइंट की दिशा में। 1 बाउंस चौका। इशू इलेक्ट्रिकल हाउस चौका। क्या खतरनाक शॉट था, देखने लायक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और इस चौके के साथ स्कोर जब पहुंचा 8 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद, इसी के साथ इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ ओवर की समाप्ति। और अब संटू आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। स्ट्राइक पर रवि मौर्य
सामना करेंगे अभिषेक रंजन का उर्फ संटू। संटू के नाम से ये प्रसिद्ध है हमारे जम्मू में। वाह क्या बात है, बॉलिंग का जो अंदाज है वो काफी निराला, काफी दिशाहीन गेंदबाजी, दिशा से भटके। और ये एम्पायर का इशारा देखिए, वाइड का लचक देखिए, शाहरुख खान मॉडल में वाइड का इशारा दिया गया। वाह, इसका नाम है एन खान, तो शाहरुख खान का कॉपी किया, ये बहुत जरूरी है, ऐसा होना भी चाहिए। तो तैयार है संटू, फिर से शॉर्ट पिच बॉल, उसको बिल्कुल एकदम सही नसीहत दिया है खराब गेंद को। 6 रन दे मारा कवर के ऊपर से वहां पर रवि मौर्य ने। इशू इलेक्ट्रिकल हाउस 6 रन, और एन खान का देखिए अंदाज छक्का देने का। वाह, अरे भाई कुछ देर रुकिएगा, बहुत आदमी देख नहीं पाता आपका डिसीजन का। काफी हरफन मौला एम्पायर है, बिल्कुल एम्पायर काफी हरफन मौला है, और दबाव में सिंटू इस बार फुल टॉस, और इसको भी उठाया है और दे मारा है 4 रनों के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अभी पावर प्ले चल रहा है। वाह, देखिए सनसनाहट, वाह क्या बात है, हवा जो दिशा में बह रहा है वो हवा को ये सहला रहा है। काफी हरफन मौला एम्पायर हमारे एन खान, करीब 564 मैचों में एम्पायरिंग का अनुभव उनका। अब दिशा दृष्टिकोण को बदले वहां पर सिंटू, रॉन द स्टंप। इस बार वापसी, वहां पर गेंद को पढ़ने में थोड़ा असमर्थ रहे बल्लेबाज, वो स्वैप करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन चकमा खाया, और ये डॉट बॉल। तो पहला डॉट बॉल इस ओवर का। बहुत ही बढ़िया शॉट, इस बार भी खराब गेंद, और ये कवर के ऊपर से 6 रन। तो खराब गेंदबाजी इस वक्त अभिषेक रंजन के द्वारा, और काफी अच्छा बल्लेबाजी वहां पर लद्दाखी के बल्लेबाजों के द्वारा। दबाव में इस वक्त संटू और खुशबू टेलीकॉम, और इस छक्के के सहारे स्कोर 25 रन, लंबा छलांग स्कोर में। तो एन खान बिल्कुल तैयार है हाथ बांध के, और दृष्टिकोण तो बदल लिए, लेकिन परिणाम बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन भी खतरा हो सकता है जी। बिल्कुल, वाह वाह क्या बात है, इस बार अपने सलोवर डिलीवरी में फंसाया वहां पर बल्लेबाज को। और देखिए इनका आउट देने का जो संकेत है वो काफी निराला, अंततः सफलता हाथ लगी वहां पर खुशबू टेलीकॉम हरला को, और पहला झटका वहां पर लद्दाखी के लिए। नए बल्लेबाज खैर अपना काम वो कर चुके हैं, जो जा रहे हो रवि मौर्य है क्या? मौर्य ने अपना काम कर लिया, मौर्य अपना काम कर लिया, अब दूसरा क्या हो रहा है? नए बल्लेबाज लद्दाखी की ओर से महानंद कितना आनंद दे पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा लद्दाखी के टीम के लिए और हमारे उपस्थित सभी ऑडियंस के लिए। जी बल्ला मांग रहे हैं, शायद वहां से आए तो दूसरा बल्ला देखा है, और यहाँ जब पहुंचे तो इनको लगा कि नहीं बल्ला, बॉल के हिसाब से बल्ला को चेंज किया गया। हालांकि इसका उससे कोई लेना देना। बहुत बहुत शुक्रिया।
लेकिन बल्ला बदलने से क्या फायदा होगा ये अभी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि महानंद काफी अनुभवी बल्लेबाज है, अक्सर मैं उसको शॉट ऑन और शॉट लेग की जानिब शॉट खेलते हुए देखा जाता है। हालांकि कवर के ऊपर से भी अच्छा शॉट मारते हैं, लेकिन वहां पर अपने फिरकी और जादुई गेंदबाजी से अभिषेक रंजन ने फंसाया वहां पर मौर्य को। वो सामना करेंगे, फिर से दिशाहीन गेंदबाजी और वहां पे खराब क्षेत्र रक्षण, एक रन हो सकता था लेकिन महानंद ने मना किया कि इतना जल्दबाजी। शाहरुख खान तुझे देखा तो ऐसा लगा कि ये वाइड था। वाह, दबाव में इस वक्त फिर से खराब बॉल और स्वीप कर दिया वहां पर। पॉइंट की जानिब से गेंद चली गई दंदनाती उस मरके के बाद 4 रनों इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जम्मू चौका। एन खान जी, ये शॉट चौका जो लगा वो पॉइंट की जानिब गया। आप इशारा कर रहे हैं इधर। दो ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर और संभवतः ये पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अब मैक्सिमम 5 फील्डर will be present towards the 25 yard circle, 30 yard circle. I'm sorry. अब पानी वाले भैया आप रुक जाइएगा। और उधर से शेर खान आप पानी वाले को जो है रिसीव करेंगे जाकर के उनसे। आप इधर आइए, रोड साइड से आइए, मेन हाईवे में आइए, बाईपास में आइए। अब फिर से सागर है क्या? नए गेंदबाज सागर। अपने ओवर का पहला स्पेल लेकर के आए हैं सौरभ। काफी लंबा रनअप। वाह, फिर से वहां पे स्वीप कर दिया है, पॉइंट की जानिब चली गई गेंद दंदनाती सीमारेखा के बाहर 4 रन। ये रिवर्स स्वीप बहुत ज्यादा हो रहा है लताकी की ओर से, हर बात पर रिवर्स स्वीप कर रहे हैं। और रन रेट के बात की जाए तो काफी अच्छा रन रेट लेकर के चल रहे हैं। सोनू काफी अच्छा शॉट लगाया वहां पर। अब थोड़ा हमको लगता है कि फील्ड में बदलाव किया गया है। मिड के फील्डर को 30 यार्ड घेरे के अंदर बुलाया गया है और जबकि पॉइंट की जानिब एक प्लेयर को बाहर का रास्ता दिखाया गया। बिल्कुल एक लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ है, एक कवर की दिशा में है, तो लेग स्लिप की जानिब प्लेयर नहीं है। तो हमारे ख्याल से ये अगला जो डिलीवरी डाला जाएगा वो बिल्कुल सामने की ओर होगा। जिस तरह से फील्ड की सजावट की गई है उसके अनुकूल। जी हाँ, ये शॉट भी डाल दिए भैया, फील्ड लगाए हैं। 4 रन, 4-4। अगर आप सीधा भी डायरेक्ट जाएगा उसमें तो भी 4 रन ही मिलेगा आपको। अगर टप्पा खाकर भी बॉल जाती है तो भी 4 रन ही मिलेगा। यह मैं बात कर रहा था कि जिस तरह से फील्ड का आपको सामने बॉल डिलीवरी करने की जरूरत थी। जिस तरह से आपने फील्ड को डेकोरेट किया था, आपके डेकोरेशन के हिसाब से आपने शॉट भी बॉल डाल दी और प्लेयर को, बल्लेबाज को मौका मिल गया एक लंबा शॉट प्लेसमेंट करने का।
जैसा कि आप लोग को जानकारी पहले दे दिया होगा कि अगर आप पीछे की जानिब आप चाहते कि हम 6 रन मिले तो आपको रस्सी पार करना होगा। हाँ, वो जो मेन बाउंड्री है वो रस्सी है जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, उसको आप क्रॉस कर दीजिएगा तो 6 रन आपको मिल जाएगा। बाकी बात इधर कहीं भी बॉल रुकती है तो आपको 4 रन मिलेगा। तो जो गलती किया था वहां पर सौरभ ने, क्या उसमें सुधार करेंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो तैयार है वहां पर सोनू। जी हाँ, इस बार सामने पटके बॉल और वहां पे अच्छी फील्डिंग, वहां पे रन आउट का खतरा हो सकता है। प्लेयर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण थोड़ा बहुत मिसफील्ड हुआ और 1 रन आसानी के साथ चुरा लिया वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। तो केजीएन क्लब लताकी का स्कोर में लंबा छलांग मारता हुआ स्कोर जब पहुंचा 39 रन। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट वहां पर हल्के हाथों से खेला शॉर्ट पिच बॉल को। जी हाँ, जिस तरह से आप फील्डिंग, आज जो ट्रैक्टर रोड पे खड़ा है उसको ड्राइवर भैया आप ट्रैक्टर को वहां से हटा ले। मेन रोड है, मेन रोड में किसी भी प्रकार का कोई बाधा ना पहुंचे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस बार डॉट बॉल, थोड़ी बहुत अपील, सामने पटकी बॉल और चारों खाने जीत किया वहां पर लताकी के बल्लेबाज का। आज के दूसरे दिन के पहले मुकाबले के हमारे प्रायोजक इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ, जिनके प्रोप्राइटर जनाब जियाउद्दीन साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, वो इस मैच के प्रायोजक हैं। अगला बॉल लेकर के तैयार है सौरभ। इस बार शॉर्ट पिच बॉल, लेकिन वहां पे फील्डर पहले से निकाल दिया गया है। यहाँ इस तरह की गेंदबाजी आपको करने की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत मिसफील्ड हुआ था, लेकिन 2 रन लेने की कोई भी संभावना को वहां पर समाप्त किया और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इसी बीच इशू इलेक्ट्रिकल हाउस ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन, 41 रन, लॉस ऑफ 1 इंपॉर्टेंट विकेट केजीएन क्लब लताकी। इधर से को हवाला ना करे बाबू। चलिए 3 ओवर का खेल अब तक तो बहुत अच्छा लगा। ट्रैक्टर वाला कौन है भाई? ट्रैक्टर वहां से हटा दिया जाए। वाह वाह, ये एबी डिविलियर्स वाला शॉट मारने का प्रयास, लेकिन एन खान का स्टाइल देखिए, दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड का इशारा करते हुए बैठ के वाइड दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वाइड है। तो इस ओवर की शुरुआत जो पहला गेंद वाइड के रूप में हुआ, हालांकि शॉट की जो तैयारी थी वो कमाल की थी, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। फिर से क्या अल्टी पल्टी मारेंगे या सीधा? बिल्कुल अल्टी पल्टी मारेंगे और दे मारा वहां पर लेग साइड की जानिब उठा के मारा 4 रनों के लिए। एन खान का अंदाज देखिए, वाह वाह, बस बस, ये चौका। बढ़िया बल्लेबाजी वहां पर लताकी के बल्लेबाज सोनू, जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और क्या कहर बढ़ पा रहे हैं वहां पर हरला के खिलाड़ियों के ऊपर। इस बार भी खराब गेंद और उसको सहला दिया हल्के से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। वाह, एन खान का देखिए अंदाज। हमारे जो आज के एम्पायर हैं
जैसे आप इंटरनेशनल मैचों में बिली बॉर्डन को देखे होंगे, उस तरह से रूरल एरिया के टूर्नामेंट के बिली बॉर्डन यही है। इनका नाम नवेदुल हसन है, लेकिन प्यार से लोग इसको एन खान बोलते हैं। तो दबाव में इस वक्त गेंदबाज सागर अपना स्पेल का दूसरा ओवर, और ये अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर के और दिशा से भटक रहे हैं। इस बार भी अल्टी पल्टी मारने का प्रयास, चूके वहां पर बल्लेबाज भी चूके और विकेट कीपर भी चूके, हालांकि कोई खतरा नहीं हुआ। डॉट बॉल, अच्छी वापसी वहां पर हरला के सागर के द्वारा। एक ओवर में पहला झटका दिला चुके हैं वहां पे अभिषेक रंजन। क्या उनको डेथ ओवर में लाया जाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिर से अल्टी पल्टी मारने का प्रयास, लेकिन वहां प्लेयर मौजूद था, अगर ड्राइव लगा दे तो शायद कैच कर सकते थे, लेकिन ये चौका हो जाएगा। एन खान का स्टार देखिए, वाह क्या बात है एन खान। और ये इशू इलेक्ट्रिकल हाउस चौका। अगर कोई दुकानदार भाई कुछ सामान वगैरह लेकर के यहाँ पर अगर आए हैं, आप बेचना चाहते हैं, तो आप जितना ज्यादा सामान हो सके बेचे, और खरीदने वाले भी हम ही लोग रहेंगे। लेकिन आपसे मेहरबानी होगा कि आप बाउंड्री से कुछ दूर हट के ही दुकान लगाएं। दुकान लगाने पर किसी का कोई भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आप बाउंड्री से कम 5 फीट 10 फीट पीछे हट के लगाएं। 10 फीट, ये आपकी सुरक्षा के लिए हम बोल रहे हैं, अपने नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बॉल जाएगा तो आपका मटेरियल का बहुत नुकसान हो जाएगा वहां पर। फिर बाद में आप बोलिएगा कि नहीं हमारा मटेरियल को जो है सो नुकसान पहुंचा दिया। अच्छी बॉल कट किया, या लेग बाय है, 2 रन लेने का प्रयास और ले लिया। अच्छी वापसी इस ओवर में सागर की। कितने बोले हो चुके हैं, और ये अंतिम बॉल इसको जज किया था, स्वेप मारने का प्रयास, अगर संपर्क होता तो शायद बाहर जाता, लेकिन बॉल में थोड़ा बहुत उछाल कम के कारण ये डॉट बॉल। इसी बीच इसी इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन, यानी कि अभी भी जो नेट रन रेट चल रहा है वो 14 के रन रेट से अगर बल्लेबाजी करते हैं तो 140 रन केजीएन क्लब लताकी का स्कोर हो जाएगा, जो कि एक विशाल स्कोर होगा। इस लॉर्ड्स के मैदान में अब तक का जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर था वो कल 130 रन मोहनपुर 11 ने बनाया था। तो क्या वो 130 रन का जो रिकॉर्ड पारी है इस लॉर्ड्स के मैदान में, क्या उसको तोड़ पाएंगे आज केजीएन क्लब लताकी के जवास? 2 जवास, एक महानंद और दूसरा सोनू अभी भी क्रीज पे डटे हुए, जबकि 6 ओवर का खेल यहाँ बाकी है। नए बॉलर का राघव क्या नैया पार लगा पाएंगे अपने? काफी अच्छा एक्शन वहां पर, लेकिन इस बार उठा के मारा हवा में बॉल, फील्डर थोड़ा बहुत आउटफील्ड के कारण मजबूर, लेकिन 2 रन आसानी से, रन का खतरा हो सकता है वहां पर। लेफ्ट से ये ओवर थ्रो में रन जाएगा और फिर से 1 रन भागने का प्रयास, लेकिन वहां पर महानंद ने बना किया कि नहीं, किसी भी प्रकार का कोई संभावना। अब यहां से समाप्त करते हैं 2 रन। जी अगर वो बल्लेबाज का अगर फील्डर का चप्पल नहीं फिसला रहता तो ये आउट था संभव। तो राघव
तो राघव चले ये हमको लगा था इंटरनेशनल में खाली होता है, इधर भी इस तरह की घटना हो रहा है। खैर जो भी हो, अगर किसी को असहज महसूस होता है तो वो रुक जाता है। तो चले राघव, इस बार काफी जंप करने के साथ इसका जो बॉलिंग का एक्शन है वो काफी देखने लायक। अच्छी बॉल उसको लॉन्ग ऑन और मिड के बीचों बीच मारने का प्रयास था, लेकिन पूरी तरह से संपर्क नहीं हो पाया और एक रन। इस्टू इलेक्ट्रिक हाउस जमुआ 1 रन। इस मैच के प्रायोजक हैं इस्टू इलेक्ट्रिक हाउस जमुआ, उनके प्रोप्राइटर जियाउद्दीन भाई हमारे बीच मौजूद। खराब गेंद, लेकिन ये दिशाहीन बाइट। खराब गेंद को सही नसीहत देने में नाकाम। तो राघव अपनी राघवी अंदाज में तो हसरत मिर्जा लताकी की ओर से एक बम्पर धमाका ऑफर निकल करके सामने आया है कि हैट्रिक छक्का अगर केजीएन क्लब लताकी का कोई भी बल्लेबाज मारता है तो उसको 1000 रुपया नगद, माफी चाहते हैं 500 रुपया, 500 रुपया दिया जाएगा हैट्रिक छक्का पर। इस बार अच्छा बॉल, थोड़ी बहुत मिसफील्ड, लेकिन उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। आसानी से गेंद को फील्ड किया और थ्रो कर दिया वहां पर। अच्छी वापसी यहाँ पर हरला को दिलाते हुए राघव कहीं न कहीं एक संकट मोचन बन के आए हैं अपनी टीम के लिए। जिस तरह से लताकी की टीम लगातार प्रहार पे प्रहार करते जा रही थी और इस बार अच्छा बॉल, फील्डर मौजूद है वहां पर अभिषेक रंजन, लेकिन आप पहुंचना होगा दौड़ करके। यदि किसी को रन आउट करना होता है तो आपको बॉल तक दौड़ के पहुंचना पड़ता है, ना कि बॉल के आने का प्रतीक्षा करेंगे आप। चलिए ठीक है, तो जिस तरह से अगर देखा जाए तो मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल। हेलीकॉप्टर शॉट पे मारा है वहां पर, सागर मौजूद है, अच्छा फील्डिंग वहां पर और रन लेने की 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। चलते हैं अपने साथी और अनुभवी कमेंटेटर मोहम्मदुल हसन रिंकू के पास, वो आपको आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। मोहम्मदुल हसन रिंकू। टाइम इसी बीच 5 ओवर की समाप्ति और संभवतः इशू इलेक्ट्रिक ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ, तो मैं टाइम आउट के जो पदधारी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप ग्राउंड के अंदर पानी लेके चले जाएं। लताकी के कोई अतिरिक्त प्लेयर आप ग्राउंड में ना आए, क्योंकि ड्रिंक्स ब्रेक में जो कि पानी का व्यवस्था कमेटी के तरफ से है और उसके लिए हमारे मेंबरान बिल्कुल तत्पर हैं। तो आप कोशिश ये करें कि ग्राउंड के अंदर खिलाड़ी प्रवेश ना करें, अनुशासन का थोड़ा पालन करें, क्योंकि अनुशासन ही जीवन को सफल बनाता है। तो आप इस चीज को मद्देनजर रखते हुए निर्धारित 2 मिनट में आप बिल्कुल फिर से तैयार हो जाएं। 2 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक, इसके बाद पुनः मैच उसी प्रकार से आपको इस ग्राउंड में चलता हुआ नजर आएगा।
मोहम्मदुल हसन रिंकू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुभवी और हमारे सदर भी हैं। बहुत बहुत इनका इंतजार था, अब तैयार है। तो ड्रिंक्स ब्रेक 5 मिनट का होता हुआ 2 मिनट हुआ है और रेस्ट की काफी जरूरत है। जिस तरह से अभी धूप है भादों का, तो भादों का धूप में बहुत दिक्कत है। तो इस दूसरे दिन अब्दुल कलाम ट्रॉफी के पहले मुकाबले के स्पॉन्सर जियाउद्दीन भाई हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि मैच का जो आनंद है, जो लुत्फ है, वो आप काफी देर से लगभग 45 मिनट से बैठ के देख के आनंद ले रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया लग रहा है और खेल का आनंद भी बढ़िया आ रहा है और सभी खिलाड़ी ये कड़ी धूप में भी अच्छे खासे अपने टीम के लिए मेहनत भी कर रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं जीतने की। हर संभव प्रयास कर रहे हैं जीतने की। ये हमारे आज के जो स्पॉन्सर है, प्रायोजक है इस मैच के, इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ, जहां पे आपको इलेक्ट्रिकल से संबंधित सभी प्रकार के सामान कराए जाते हैं। आप किसी भी प्रकार के सामान की खरीद बिक्री और उसके रिपेयरिंग के लिए इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ नियर इनामुल गैरेज पास पहुंचे और हमारे जियाउद्दीन भाई उनके जो प्रोप्राइटर है उनसे संपर्क करके आप अपने किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा, कोई भी डाउट, कोई भी शक और शंका को दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इशू इलेक्ट्रिकल हाउस के प्रोप्राइटर जियाउद्दीन भाई हमारे बीच मौजूद है, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे निर्णायक महोदय बिल्कुल एक और इमरान सिको चांद, दूसरे और सोंटे टेन खान बिल्कुल उसी अंदाज में आपको एम्पायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी जो पिच है उसमें सुधार करते हुए हमारे दोनों ही जो निर्णायक है अंपायर की भूमिका में है, बिल्कुल अनुभवी अंपायर। और मैं बल्लेबाजों को फिर से सुनिश्चित कर दूं कि लताकी के ओर से अगर आप हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो आपको नकद 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हसरत मिर्जा लताकी, इनके तरफ से आपको नकद 500 रुपए का नकद इनाम हैट्रिक छक्के पे दिया जाएगा। तो काफी इनाम का भी यहाँ पे सहबान शहबान आए हैं ड्रिंक्स ब्रेक के बाद अपना पहला ओवर लेकर और संभवतः 5वें ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन के निधि स्कोर पे लताकी। और इसी बीच बॉल हवा में, उसके पीछे फील्डर मौजूद है और यहाँ पे मिसफील्ड हुआ। आसान कैच था और सर्किल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई वहां पे आउटफील्ड में दिक्कत नहीं था, उसके बावजूद भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई और एक बड़ा मौका, एक विकेट जा रहा था लेकिन बिल्कुल मिसफील्ड की वजह से कैच छूटा और बल्लेबाज को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और इसी बीच एक और डॉट बॉल आता हुआ इशू इलेक्ट्रिक जमुआ, डॉट बॉल आता हुआ साबान और इस बार तेज तर्रार शॉट बिल्कुल दंदनाती हुई गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और ये एन खान, ये है हमारे आज के एम्पायर ऑफ द डे मिस्टर एन खान। काफी इनका जो अंदाज है वो बिल्कुल लुभायक अंदाज है, लुभाने वाला अंदाज और बिल्कुल रोमांच भर देते हैं अपने निर्णय के पोजीशन में। और इस बार
लेग के दिशा में मारने का प्रयास था, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ। और फिर से एक डॉट बॉल आता हुआ इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ। डॉट बॉल बहुत ही जबरदस्त अंदाज में मैच चलता हुआ, और इस बार भी कुछ उसी प्रकार का परिणाम। एक और डॉट बॉल, अच्छा वापसी करते हुए साबान। मैं दर्शकों को बता दूं इसके बाद जो मैच होना है सुभान क्लब कुबरी धर्मपुर पंचायत बनाम टफको नेक्स्ट गिरिडी। और इस बार दंडनाते हुए सीमा रेखा के बाहर जा रही थी बॉल, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद काफी सराहनीय लायक का यहाँ पर क्षेत्र रक्षण का मुजाहरा पेश किया है। खुशबू टेलीकॉम हेरला के खिलाड़ी ने बिल्कुल हवा में जंप करके यहाँ पर लपका कैच को और अपने टीम को एक सफलता दिलाया। 6 रन बचाया। सराहना जितना किया जाए इस कैच का बहुत ही कम होगा। काफी अच्छे अंदाज में यहाँ पे अपने कैचिंग पोजीशन को लिया और इस बार एक और विकेट दिलाया है। इस प्रकार से 6 ओवर की समाप्ति हुई। इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ ओवर की समाप्ति, 6ठे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 70 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और नए बल्लेबाज राघव अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आ चुके हैं। राघव अपने स्पेल का दूसरा ओवर का पहला बॉल। और दर्शकों के लिए एक सुनहरा अवसर, सुनहरा मौका कमेटी के जानिब से आपको। अगर आप बाहर में सिंगल हाथ यानी एक हाथ से कैच लेते हैं तो नकद 20 रुपए का इनाम, और अगर 2 भी हाथ से कैच लेते हैं तो आपको 10 रुपए का इनाम गोल्डन इलेक्ट्रिक क्लब का जिम्मा कमेटी के द्वारा दिया जाएगा। तो दर्शक आप बिल्कुल तैयार रहें और कैच को लपकने के लिए भी तैयार रहें और अपने आप को इनाम का भागीदारी बनाएं। इसी बीच एक और सिंगल रन आता हुआ इशू इलेक्ट्रिकल हाउस, डबल रन आता हुआ, सॉरी 2 रन आता हुआ इशू इलेक्ट्रिक जमुआ। और महानंद यहाँ पर कैच हवा में, लेकिन नो मैन एरिया में गिरा बॉल और कोई यहाँ पे लॉस नहीं हुआ महानंद का, और लताकी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। थोड़ी सी समीकरण में दिक्कत हुई जिसकी वजह से कोई फील्डर बॉल तक पहुंचने में असमर्थ रहे, और यहाँ पे फायदा होता हुआ लक्की की टीम को। केजीएन क्लब लताकी बनाम खुशबू टेलीकॉम हेरला के बीच पहला इनिंग्स चलता हुआ, और इस बार सामना करेंगे सिब्बू। और यहाँ पर रिवर्स लगाने का प्रयास किया था, लेकिन राघव तेज तर्रार चतुर बॉलर बॉल को बीट करवाया। संभव है एक डॉट और आता हुआ बिशु, बैट्समैन बिशु। राघव और इस बार दंडनाता हुआ बिहारी शॉट को काफी जबरदस्त अंदाज में यहाँ पे सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया है, और अपने टीम के लिए यहाँ पे रनों का गति में तेजी लाने का प्रयास किया है। इस बार एक और छक्का आता हुआ सीमा रेखा के बाहर इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ। 6 रन आता हुआ और स्कोर में इजाफा।
दाहिना साइड देखो, बॉल राइट साइड में गया हुआ बाबू, दाहिना साइड में देखो, दाहिना साइड में। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप स्टेज के सामने से नहीं जाएं, अगर इधर क्रॉस होना है आपको तो पीछे से जाएंगे। थोड़ी सी आप इस चीज को ध्यान में रखें और कमेटी के मेंबर आप इसको जो है ना निगरानी में रखें। अनुशासन का फॉलो एकदम करना आपको जरूरी है, तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। और राघव चले अपने अगले बॉल लेकर, और इस बार रिवर्स, और कोई फील्डर वहां पे मौजूद नहीं है। लेकिन थोड़ी सी आउटफील्ड खराब होने के कारण यहाँ पे फायदा खुशबू टेलीकॉम जमुआ हेरला पोबी मोड़ को होता हुआ, और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर लताकी की टीम को। इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ 1 रन। ऐतिहासिक मैच, ऐतिहासिक ग्राउंड है, पीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी न्यू बाईपास ग्राउंड में चलता हुआ। इस बार यहाँ पे कोई फील्डर वहां पे मौजूद नहीं है, और फिर से सीमा रेखा के बाहर गई बॉल 4 रनों के लिए। इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ 4 रन आता हुआ, और इस प्रकार से इस ओवर की समाप्ति होती हुई, और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 84 रन के निजी स्कोर पे केजीएन क्लब लताकी इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ ओवर की समाप्ति होती हुई। और इस मैच के जो प्रायोजक हैं इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ, नियर इंडियन गैस एजेंसी, आप इनके शॉप पे और इनके वर्कशॉप पे भी जा सकते हैं। वहां से आप इलेक्ट्रिकल जो सामान होता है वो परचेज कर सकते हैं, और इनके वर्कशॉप पे आप तमाम सामानों को रिपेयर भी करवा सकते हैं। जमुआ इशू इलेक्ट्रिकल हाउस आप जरूर विजिट करें, और उनके प्रोप्राइटर जियाउद्दीन साहब हमारे साथ बिल्कुल इस मैच में मौजूद हैं, और तमाम गतिविधियों को अपने नजरों में कैद कर रहे हैं। इस बार विशु, और इस बार यहाँ पे कवर की दिशा में फील्डर मौजूद था, लेकिन क्षेत्ररक्षण में थोड़ी चूक होती हुई मिस फील्ड होता हुआ, जिसका खामियाजा आपको 4 रन मिलता हुआ। और इस बीच हमारे इन खान सॉन्टेट ने यहाँ पे अपने हाथों को सहलाते हुए 4 रन का इशारा दिया। काफी सराहना इनके निर्देश को देख के आदमी का दिल बाग बाग हो जा रहा है। काफी खूबसूरत अंदाज में फायरिंग करते हुए हमारे सॉन्टेट खान अगला बॉल लेकर तैयार। सीबू यहाँ पे शॉट लगाया है, बिल्कुल टफ कॉनेक्ट सी के पर्दे पे लगा है बॉल, जाके सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और ये देखिए वाह क्या अंदाज है इनका, निराला अंदाज, शानदार अंदाज। ये है हमारे सॉन्टेट एन खान, काफी अच्छे अंदाज में 6 रन आता हुआ। इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ छक्का आता हुआ बिशु के बल्ले से। और इस बार भी यहाँ पे रिवर्स का इस्तेमाल किया है, और काफी अच्छा शॉट अपने बल्ले से निकाला है, सीधा गई पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए। और इस प्रकार से बिशु ने अपना पैट खोला है, और रनों का अंबार जोड़ने का पूरा जिम्मेवारी उठा लिया है। काफी अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर बिशु। मैं फिर से बता दो कि अभी भी हैट्रिक छक्के का जो इनाम 500 रुपए रखा गया था, अभी तक कोई भी भागीदारी नहीं ले पाए हैं उसमें। अभी भी वो ऑफर चालू है, आप अगर हैट्रिक लगाते हैं तो नकद 500 रुपए का इनाम आपको जरूर मिलेगा। इस बार एक डॉट बॉल आता हुआ, इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ डॉट बॉल। रन गति में एक उछाल लाया है बिशु ने, काफी अच्छे अंदाज में अभी तक आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं।
काफी सराहना और काफी अच्छे शॉट का भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं। 360 शॉट लगा रहे हैं, कोई ऐसा दिशा नहीं है जहां पे ये शॉट नहीं खेल रहे हैं। और इस बार जड़ में पटकी हुई बॉल थी, यॉर्कर लाइन की बॉल थी और कोई रन नहीं लेने पर मजबूर किया और फील्डिंग अच्छा किया यहाँ पे, जिसका कोई नुकसान नहीं हुआ हरला को। पोबी मोड़, हरला, खुशबू टेलीकॉम के तमाम खिलाड़ी बिल्कुल इस ऐतिहासिक ग्राउंड काजी मघा अपने हाथों को हवा में लहराया और 6 रन का इशारा दिया, लुभा दिया मन को। शॉट है तो हिम्मत है, वाह। और इशू इलेक्ट्रिक जमुआ एक और छक्का आता हुआ। शॉटेड है तो मजा है, शॉटेड है तो रोमांच है और शॉटेड है तो एम्पायरिंग में मजा है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 104 रन के विशाल स्कोर पे यहाँ पे लताकी की टीम के जिन क्लब लताकी बिशु जबरदस्त अंदाज में यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी खतरनाक बल्लेबाजी। कल जो आप मैच देख रहे थे, अलकमा बाबू अब एन खान का टक्कर देने के लिए हमारे चांद भी तैयार है। चांद, इनका भी जो डिसीजन देखने को मिलेगा वो भी आपको हैरत अंगेज कर देगा। चांद का मैं आपको बता दूं, ये चांद हीटर के नाम से विख्यात अपने पूरे जिले में। इनका जो नाम है वो इमरान सीको चांद है। और महानंद, इस बार महानंद ने स्टंप के बाहर गए और बॉल का प्रतीक्षा किया और सीधा स्टैंड एंड डिलीवर किया है। 6 रनों के लिए गई बॉल। चांद, आपको अब अपना अंदाज बदलना पड़ेगा। शॉन्टेड को आपको बीट करना है। और इसी बीच एक और छक्का आता हुआ, बीच में बॉल 4 रन जरूर करवाएं। 6 रन। और महा आनंद से लद्दाखी के टीम को भी और यहाँ सभी ऑडियंस को महा आनंद प्रदान कर रहे हैं। मैं खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगा कि बॉल जब सीमा रेखा के बाहर जाएगी तो आप बॉल लाने नहीं जाएंगे। हमारे पास एक्स्ट्रा बॉल है, उससे मैच प्रारंभ ही रहेगा। इस बार भी उसी प्रकार का कुछ रिजल्ट आता हुआ। महानंद के बल्ले से 2 छक्के लग चुके हैं। एक सुनहरा मौका मिलता हुआ हैट्रिक छक्के का महानंद को। अभी तक कोई ये हैट्रिक छक्के 500 रुपए इनाम का भागीदारी नहीं बन पाए हैं, लेकिन महानंद के खाते में एक मौका, एक सुनहरा अवसर, अगर महानंद इस बॉल पे छक्का लगाते हैं तो संभवतः ये हैट्रिक छक्का होगा और आपको इसका परिणाम, जो इनाम रखा गया है वो 500 आपके नाम कर दिया जाएगा। महानंद 2 बॉल में 2 छक्का लगाकर अब तीसरे बॉल को खेलने के लिए तैयार है। और इस बार बिल्कुल बिहार ये बिल्कुल इतिहास दर्ज किया है और 3 बॉलों में 3 छक्का लगाया है। हैट्रिक छक्का लगाया और महानंद जो है दिल जीत लिए यहाँ पर सभी के हम, और दिल के साथ साथ 500 रुपया भी जीत लिया। क्या आनंदमय इस वक्त इस लॉर्ड्स के मैदान में मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी चलता हुआ और महानंद का बल्ला उससे तेज चलता हुआ। फिर से वही प्रयास। अब मैं गुजारिश करना चाहूंगा हसरत मिर्जा से कि आपका जो पुरस्कार राशि था उसका वैलिडिटी खत्म हो चुका है। आप चाहें तो फिर से रिचार्ज करवा सकते हैं। इस बार भी हेलीकॉप्टर शॉट, क्या बात है। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करे वहां पर लद्दाखी के महानंद। और मैं बस इतना ही कहूंगा कि रख हौसला महानंद, वो मंजर भी आएगा बिल्कुल, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। वाह वाह। थक हार के ना बैठे रात के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। 100% का ज्यादा प्रयास किया था, लेकिन फिर भी परिणाम लगभग
वही लेकिन नहीं, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छे अंदाज में। 500 रुपया। बॉल अगर किन्हीं के पास है तो आप बॉल कमेटी तक पहुंचा दें। जो बॉल उधर गया था वो बॉल आप इधर पहुंचा दें। 126 रन 9 ओवर के समाप्ति के बाद 128 रन 2 विकेट के नुकसान पे बीसू और महानंद बिल्कुल हवाई फायरिंग कर रहे हैं। हवाई फायरिंग के साथ रन गति में तेजी के साथ उछाल लाते हुए। विकास 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 आए हैं कुछ आस लेकर के हरला के लिए, लेकिन वहां पर आस को निराश में तब्दील करते हुए लताकी के बल्लेबाज बीसू। वाह, एन खान का देखिए, एन खान को देखिए आप, लचक देखिए इनका। जी हाँ, नहीं अभी नहीं, हमको लगता है कि सेकेंड इनिंग में बढ़िया शॉट कवर की दिशा में, बिल्कुल गैप में खेला गया शॉट, 4 रन तो ताबड़तोड़, और जो विशाल स्कोर था उसको क्रॉस कर दिया वहां पे खान। क्या बात है, हाँ वाह वाह वाह। एन खान का जितना तारीफ किया जाए कम है। इस बार हवाई हमला जारी और 6 रन अभी भी को कैच कर ले। अगर दोनों हाथ से अगर आप कैच कर लेते। एन खान का देखिए बहुत लंबा छक्का है, बता रहे हैं कि हाथ को लंबा फैला रहे हैं। कैच अगर कोई दर्शक एक हाथ से कैच लेंगे तो 20 रुपया। राधा मार्बल के तरफ से अब एक नया ऑफर आया, कोई दर्शक अगर कैच को पकड़ते हैं तो एक हाथ से 100 रुपया और दोनों हाथ से एक ही हाथ से पकड़ना है आपको। एक हाथ से अगर कोई ऑडियंस कैच पकड़ते हैं तो राधा मार्बल एंड टाइल्स टीका मगा की ओर से आपको 100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस बार कदमों का प्रयास और स्ट्रेट की दिशा में धकेल दिया है, लेकिन फील्डर मौजूद, 2 फील्डर मौजूद थे, लेकिन पहले वाले फील्डर ने काम तमाम कर दिया। 1 रन इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ। और तो ये संभवतः आखिरी ओवर है। एन खान अभी भी बिल्कुल स्ट्रेट है, फिर से अल्टी पल्टी मारने का प्रयास और मारा है बहुत लंबा करीब 122 मीटर का छक्का। ये एन खान का देखिए, वाह 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 वाह, गगन चुंबी छक्का। बता रहे हैं कि ये गगन चुंबी है। पहली पारी की समाप्ति और इसी बीच कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी या दर्शक ग्राउंड में प्रवेश नहीं करें। और इस प्रकार से पहले इनिंग्स की समाप्ति हुई और लताकी ने एक विशाल स्कोर दर्ज किया है और संभवतः अभी तक का सबसे विशाल स्कोर 149 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया है यहाँ पर लताकी के टीम ने और आमंत्रित किया है खुशबू टेलीकॉम हरला को 150 रन टारगेट अचीव करने के लिए। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या किस प्रकार से यहाँ पे हरला इस मैच को और इस अपने बल्लेबाजी इनिंग्स को कोऑपरेट करते हैं। बीट बजा दीजिए।
हेलो लताकी के कैप्टन से गुजारिश है कि आपका जो ब्रेकफास्ट था वो जितना जल्द हो सके समाप्त करें और ग्राउंड में अपना प्लेयर को लेकर क्षेत्र रक्षण सजा लें। लताकी के कैप्टन से अनुरोध है कि आप को जो ब्रेकफास्ट मिला है वो 2 मिनट में समाप्त करें और ग्राउंड में चले आए। और खुशबू टेलीकॉम हेरला उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप अपने दो सलामी बल्लेबाज को बिल्कुल यूनिफॉर्म करके ग्राउंड के अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार रखें। और मैं सूचित कर दूं कि इसके बाद जो महामुकाबला होना है, एक ऐतिहासिक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। जिला स्तर से टीम आई हुई है, सुभान क्लब कुबरी धर्मपुर पंचायत बनाम टफकोन एक्सटी गिरिडीह। मैं तमाम दर्शकों को ये सूचित कर दूं कि सुभान क्लब कुबरी में बिहार, यूपी और जमशेदपुर के खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे और टफकोन एक्सटी में आपको बंगाल के बड़े बड़े सितारे खेलते हुए देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही टीमों में राज्य स्तरीय खिलाड़ी से आप रूबरू होंगे इस एपीजे अब्दुल कलाम संस्करण। साथ में आप दिल थाम कर बैठे रहे, एक से एक बड़े बड़े हस्ती क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट जगत के आपको इस एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे टीम अभी खेलने बाकी हैं जो बिल्कुल आपको रोमांच भर देने के काम करेगी। मैं लद्दाखी के कप्तान से अनुरोध करूंगा कि हमारे निर्णायक महोदय बिल्कुल जा चुके हैं, तो आप अपना क्षेत्र रक्षण यथाशीघ्र लगाने का प्रयास करें। और इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ पहले इनिंग्स के समाप्ति के बाद एक विशाल स्कोर लताकी 149 रन का भारी भरकम स्कोर खुशबू टेलीकॉम जमुआ को दिया और इस दूसरे दिन के पहले मुकाबले में अपना एक जबरदस्त इनिंग को समाप्त किया। इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ आप जियाउद्दीन जी से मिलकर अपने तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का रिपेयरिंग और नए नए सामान का परचेजिंग भी कर सकते हैं। जमुआ नियर इंडियन गैस एजेंसी इनका दुकान है, आप जरूर जाएं और इनको सेवा का मौका दें। कैमरामैन के नीचे जो बैठे हुए बच्चे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप वहां से हट जाएं, क्योंकि कैमरामैन जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको वहां पे दिक्कत होता है। आवाज आप करते हैं तो वो माइक में जाता है, तो जिसके वजह से ऑनलाइन जो लाइव प्रसारण हो रहा है उसमें गतिविधियों को अच्छे से नहीं दिखाया जा सकता है। तो आप जो कैमरामैन के टावर है उनके नीचे जो बैठे हुए हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप वहां से हट जाएं। और इसी बीच दूसरे मैच का दूसरा इनिंग्स एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी का चलता हुआ आज का पहला मैच, पहला महामुकाबला। और मैं दर्शकों को ये बता दूं कि आज संभवतः 3 मैच इस ग्राउंड में खेला जाना है। आज के जो फर्स्ट विनर होंगे और सेकंड विनर होंगे उनका आज ही मुकाबला होगा दोपहर 2 बजे से, तो आप बिल्कुल तैयार रखें। और बॉलर हमारे स्ट्राइकर बॉलर रवि मौर्य बहुत ही सुंदर अंदाज में ये बल्लेबाजी किए थे। काफी आक्रामक ढंग से इन्होंने अपने टीम के लिए स्कोर जोड़ने का काम किया था। और अब बॉलिंग के कमान पे, गेंदबाजी के कमान पे अपने आप को
यहाँ पे लाए हैं और अपने आप को प्रूव करने का काम करेंगे रवि मौर्य। और दो बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज ग्राउंड में। और मैं बता दूं 149 रन का भारी भरकम स्कोर का पीछा करेंगी खुशबू टेलीकॉम जमुआ। दो सलामी बल्लेबाज खुशबू टेलीकॉम बॉबी मोड़ हेरला के जानिब से स्ट्राइक पर सेशब और नॉन स्ट्राइक पे साबान के दो सलामी बल्लेबाज हैं जो आपको अपने टीम को यहाँ पे टीम के लिए रन और स्कोर एक विशाल स्कोर का पीछा करते हुए नजर आएंगे। सेशब जमुआ प्रखंड के अच्छे खिलाड़ी और साबान अपने टीम के लिए बेहतर करने के प्रयास में एक अच्छा, एक लंबा स्कोर, एक लंबा सफर से तय करना है इन दोनों बल्लेबाजों को। अगर ये अच्छा स्कोर करते हैं तो निश्चित है अपने टीम के लिए ये फायदा साबित करवाने का काम करेंगे। पहले इनिंग्स का समाप्ति, दूसरा इनिंग्स आपके समक्ष चलता हुआ। पहला ओवर रवि मौर्य और इस बार जोरदार अपील, लेकिन निर्णायक महोदय बिल्कुल सजग अपने स्थान पे नकारा। दोनों ही अनुभवी अंपायर। पहला बॉल डॉट होता हुआ ईसू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ डॉट बॉल आता हुआ। पहले ओवर का पहला बॉल डॉट, दूसरा बॉल सेशब हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया था लेकिन सर्किल को भेदने में नाकाम रहे और सब फिर से एक डॉट बॉल आता हुआ। सरफराज, आप जो है सो इंतजार बादशाह से मिल लीजिए। सरफराज हेलो और साबा काफी सुंदर ढंग से यहाँ पर नो मैन एरिया में पहुंचाया बॉल को सीमा रेखा के बाहर। पहला चौका आता हुआ दूसरे इनिंग्स का।
रवि मौर्य अपनी टीम के लिए पहला सफलता सेसअप के रूप में दिलाया। और साबान, और इस बार रिवर्स लगाने का प्रयास किया था साबान ने, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा रन देने का समाप्त किया। और इस प्रकार से पहले ओवर की समाप्ति और महज 6 रनों के स्कोर पे खुशबू टेलीकॉम पोबी मोड़ जमुआ इशू इलेक्ट्रिकल हाउस ओवर की समाप्ति होती हुई चूना इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ नियर इंडियन गैस एजेंसी, जरूर संपर्क करें। मैं दर्शकों को बता दूं, इसके बाद जो मैच होना है बिल्कुल अतिरिक्त समय नहीं लिया जाएगा। 11:30 बजे दूसरा मैच का टॉस हो जाएगा। आप बिल्कुल तैयार रहें। जो दूसरा महामुकाबला होना है सुभान कुबरी धर्मपुर पंचायत बनाम टफकोन एक्सटी, ये आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी। जूनियर नए गेंदबाज जूनियर और हमारे साथ इस एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी में 4 चांद लगाने के लिए हमारे टीम के एक और अनुभवी कमेंटेटर जनाब फरहान सिद्दीकी साहब जुड़ चुके हैं। तो आप इनके भी आवाज से अब रूबरू होंगे और काफी सराहना और लुभाने लायक कमेंट्री करते हैं। चलते हैं इनके पास और अब मैच का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाएंगे फरहान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरला और लताकी के बीच एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी का यह दूसरा मुकाबला चलता हुआ। पटकी हुई डिलीवरी उठाकर खेलना चाहते थे, हालांकि गेंद ने ऊंचाई तो जरूर प्राप्त किया लेकिन लंबाई प्राप्त नहीं किया और इसका नतीजा विकेट के रूप में रियाज जो बहुत जल्दबाजी में दिख रहे हैं और वापस पवेलियन की ओर लौटते हुए। और इस प्रकार इशू इलेक्ट्रिकल हाउस विकेट का पतन होता हुआ। दोनों ही टीमों के बीच ये मुकाबला बिल्कुल कशमकश अंदाज में चलता हुआ और जो अब तक का विश्लेषण अगर देखा जाए इस मुकाबले का तो अभी हरला की टीम पिछड़ती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं लताकी की टीम इस मुकाबले पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रखा है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले का रुख इसका परिणाम क्या होता है। फिर से पटकी हुई गेंद, बाहर निकलती हुई गेंद, खेलना चाहते थे लेकिन कोई संपर्क नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। और इस तरह से डॉट बॉल आता हुआ। फील्ड का सजावट भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करके रखा है लताकी के कप्तान ने। डिप मिड विकेट को 30 गज के दायरे के बाहर रखा है। बहुत ही जबरदस्त आक्रामक फील्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है लताकी के कप्तान के द्वारा।
और इस बार फिर से उठाकर खेल दिया है, एक बार फिर ऊंचाई बहुत प्राप्त किया है लेकिन लंबाई नहीं, और इसका एक और नतीजा परिणाम विकेट के रूप में आता हुआ, लगातार विकेटों का पतन होता हुआ। और ये शॉन्टेड एन खान जो विचित्र तरीके से यहाँ पे अपना निर्णय को दर्शकों के बीच रखते हैं, ये बहुत ही युवा अंपायर है लेकिन काफी अनुभवी है, और इनका जो तरीका है निर्णय देने का ये काफी विचित्र है, विख्यात है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। जिस तरह से ये अपने अंपायरिंग से लोगों को लुभाते हैं, ये काफी सराहनीय है। और अब तक इन्होंने खेल को खूबसूरती प्रदान किया है, सुंदरता प्रदान किया है। इन खान जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी के मुख्य अंपायरों की सूची में से एक है, तो उनका जो नाम है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में अंपायरिंग के लिए जाना जाता है। और इस पिच विकेट का पतन इशू इलेक्ट्रिक हाउस विकेट का पतन होता हुआ, स्कोर अभी भी रुका हुआ 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गुड लैंड डिलीवरी, बहुत अच्छा डिलीवरी, हल्के हाथों से सम्मान दिया। और एक अच्छे क्रिकेटर की ये निशानी है कि आप गेंद और गेम के अनुरूप बल्लेबाजी करते हैं। कई दफा आपको आते ही बल्ला घुमाना पड़ता है, कई दफा आपको समय मिल जाता है, तो थोड़ा सा समय क्रीज पर बिताने की आवश्यकता है। मुबारक, फिर से पटकी हुई गेंद और इसे फाइनल की दिशा में खेल दिया। हालांकि वहां पे फील्डर मौजूद है, किसी भी तरह के कोई भी रन की संभावनाओं को समाप्त किया। और इस तरह से ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इस तरह से इशू इलेक्ट्रिकल हाउस ओवर की समाप्ति होता हुआ अब तक बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी कहा जा सकता है लताकी के गेंदबाजों के द्वारा किया जा रहा है। और अगर इसी तरह की गेंदबाजी अगर करते रहेंगे तो वो पल दूर नहीं जब इस मुकाबले को अपने झोली में कर लेंगे। और यहां से हरला की टीम को नई रणनीति के साथ इस गेम को चलाना होगा, अन्यथा इस मुकाबले में बहुत ही पिछड़ते चले जाएंगे। अभी तक का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त किया जा सकता है, अब बहुत दूर नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह से आपका विकेटों का पतन होता रहा तो यकीनन आप इस मुकाबले में पीछे रह जाएंगे। इस ओवर की शुरुआत पटकी हुई डिलीवरी के साथ कनेक्ट करना चाहते थे लेकिन अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ, और इस तरह से कैच भी ड्रॉप होता हुआ। एक अवसर था बल्लेबाज और फील्डर दोनों के पास, जिस प्रकार की ये डिलीवरी थी, ये कहा जा सकता है कि आधी पिच पर पड़ी हुई डिलीवरी थी, इसे सीमा रेखा के बाहर जाना चाहिए था, लेकिन बल्लेबाज से एक गलती हुई और दूसरी गलती क्षेत्ररक्षक के द्वारा भी हुआ, जो इस कैच को लेने में असमर्थ हुए और इस तरह से एक अवसर को भुना नहीं पाए। आगे पटकी हुई गेंद उठाकर खेल दिया है, फील्डर मौजूद है और इस प्रकार एक और विकेट का पतन होता हुआ। इशू इलेक्ट्रिक हाउस विकेट का पतन, बिल्कुल विकेटों का जो पतन है वो थमने और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और मानो कि बल्लेबाजों ने ये कसम खा लिया है कि क्रीज पर पिच पर वक्त नहीं बिताना है। मैं तमाम दर्शकों को ये सूचित कर दूं, इसके बाद जो मैच होना है वो 2 महामुकाबला आपको देखने को मिलेगा आज ही।
इसके बाद जो फर्स्ट राउंड का दूसरा मैच होगा आज का, वो सुभान 11 कुबरी धरमपुर पंचायत बनाम टफकॉन एक्सटी गिरिडी। दोनों ही टीमें काफी अपने अंदर सलाहियत रखती हैं, जिला स्तर से दोनों ही टीमें आई हुई है। और जहां तक आप तमाम दर्शकों को मैंने बताया, दोनों ही टीमों में यूपी, बिहार, बंगाल के टेनिस जगत के बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। तो तमाम दर्शकों को ये सूचित कर दूं कि आप बिल्कुल दिल थाम कर बैठे रहें और प्रतीक्षा करें, अच्छे अच्छे प्लेयर आपसे रूबरू होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद जो मैच होना है सुभान 11 कुबरी बनाम अफजल। अब तक बहुत ही अफजल गेंदबाजी किया है अफजल। फिर से पटकी हुई गेंद, लेकिन काफी दिशाहीन और अतिरिक्त रनों का इशारा अंपायर के द्वारा आता हुआ। शायद गेंदबाज थोड़ा क्रैम्प फील कर रहे हैं। पिच जिस तरह का है अलकमा, लगातार बारिश इस टूर्नामेंट के प्रारंभ होने से पहले। इस बीच फिर से पटका हुआ गेंद उठाकर खेल दिया है, दो फील्डर दौड़ रहे हैं, लेकिन कैच लेने में असमर्थ। अच्छा एफर्ट कह सकते हैं, और अगर इस प्रकार का कैच होता है तो समझिए ये एक बेनिफिशियल कैच कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन डाइव लगाया अपने दाहिने जानिब और अद्भुत प्रयास कह सकते हैं इस कैच के लिए। असमर्थ जरूर हुए शाहबाज, लेकिन मैं कह सकता हूं अच्छा एफर्ट और अपने टीम के लिए कुछ रन को बचाया है। महानंद जो अपने आप को अपनी टीम के लिए झोंक कर रखा है, पहले बल्लेबाजी में इसका करिश्मा देखने को मिला, फिर फील्ड में भी छाए हुए हैं। 47 रन का अहम योगदान अपनी टीम के लिए महानंद ने दिया है, और इसी योगदान ने, इसी स्कोर ने एक फासला स्कोर बोर्ड का बढ़ाया। आगे पटकी हुई गेंद और इनसाइड एज, बिल्कुल चकाचौंध रह गए बल्लेबाज, और अंपायर बिल्कुल विचित्र तरीके से आउट का निर्णय देते हुए एन खान। और इस तरह से एक और इशू इलेक्ट्रिक हाउस विकेट का पतन होता हुआ अब इस मुकाबले में बिल्कुल पिछड़ती हुई नजर आ रही है हरला की टीम। और गेंदबाजी की जहां तक बात करें, अलकमा में बात कर रहा था कि बारिश लगातार मैच प्रारंभ होने से पहले, इस टूर्नामेंट का स्टार्ट से पहले लगातार बारिश खलल डाल रही थी, और एक समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये मुकाबला जब प्रारंभ हुआ होगा तो पिच का जो बिहेवियर रहेगा, गेंद फंसेगी, गेंदबाजों को अधिक मदद मिलेगा, और ठीक कुछ उसी प्रकार का इस मैच में देखने को मिल रहा है। स्कोर 16 रन 5 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर। तो आप पिच के बारे में थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करने की इजाजत करें अलकमा। जहां तक मैं बता दूं फरहान जी, पिच आप जो इस प्रकार का खूबसूरत ग्राउंड देख रहे हैं, इस बार हल्के हाथों से खेला, बॉलर ने खुद फील्ड किया और कोई रन लेने का कोई भी किसी भी प्रकार का संभावना को समाप्त किया। मैं बात कर रहा था फील्ड का, तो ये ग्राउंड जो आप इस प्रकार से लहलहाता हुआ खूबसूरत ग्राउंड देख रहे हैं, यह आज से 20 दिन पहले इस प्रकार का नहीं था, खेलने योग्य नहीं था, लेकिन गोल्डन इलेक्ट्रिक क्लब काजीमगा का एक सराहना योगदान और सराहना पहल
जिस पहल ने इस ग्राउंड को खूबसूरती में चार चांद लगाया और तमाम मेंबरों के अथक प्रयास के बाद इस मैदान को खेलने योग्य और खूबसूरत ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया। और इस प्रकार से आपको तमाम खिलाड़ियों को इस ग्राउंड में खेलने का एक सुनहरा अवसर मिला। ये बहुत ही मेहनतों के बाद इस प्रकार के ग्राउंड को आप तक लाया गया है। ये बहुत ही सराहना और सराहने लायक काम गोल्डन इलेक्ट्रिक क्लब काजीमका के द्वारा किया गया। जी बिल्कुल, जिस तरह से इस आप ग्राउंड को देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत बिल्कुल भी नहीं हो रहा था इस टूर्नामेंट से पहले। और असहज महसूस किया गेंदबाज ने, वापस अपने गेंदबाजी मार्ग पर इस गेंद के लिए तैयार होते हुए। मुबारक, बेहतरीन उड़ाया, मिड विकेट के ऊपर से हवाई यात्रा पर गेंद सीमा रेखा के बाहर। और ये अंपायर खान भी बिल्कुल अपने अंदाज में इशू इलेक्ट्रिकल हाउस सिक्सर का इशारा देते हुए बहुत ही बेहतरीन शॉट और उससे बेहतरीन अंपायर का निर्णय एन खान का बिल्कुल गगनचुंबी छक्का। आधा दर्जन रन अर्जित किया है बल्लेबाज ने अपनी टीम के लिए। बहुत देर से खामोशी छाई हुई थी, अंततः खामोशी को शोर में बदला है बल्लेबाज ने। मुबारक जो अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, थोड़ी सी लाइन लेंथ में चूक हुई और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर से इस बार गेंद की लंबाई को कम किया और स्विंग प्राप्त हुआ इस गेंद पर। गेंद बाहर जाती हुई, विकेटों को छोड़ती हुई और विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। बहुत ही खूबसूरत एक गेंदबाज के रूप में आप अनुभव कर सकते हैं इस गेंद को, जिस तरह से उंगलियों को फेरा है, वाकई काफिले तारीफ। इसके बाद जो मैच होना है वो सुभान क्लब कुबरी बनाम टफकॉन एक्सटी। आप अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो दोनों ही टीम के कप्तान महोदय से अनुरोध होगा, गुजारिश होगा, इसी बीच एक कैच लपका है महानंद ने, काफी सराहना। और ये देखिए अंपायर, वाह वाह, ये सॉन्टेड एन खान। मैंने कहा था एन खान है तो मजा है, एन खान है तो रोमांच है। ये अंपायर बिल्कुल आपको नहीं देखने को मिला होगा। इस प्रकार का एम्पायर आपको एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी में देखने को मिल रहा है। काफी सराहने लायक एम्पायरिंग का मुजाहरा पेश किया है। कहीं ना कहीं इसके बाद जो मैच होना है उनके कप्तान सुभान क्लब कुबरी के कप्तान और टफकॉन एक्सटी के कप्तान, सिर्फ कप्तान आप कमेंट्री बॉक्स के निकट आए और प्लेयर लिस्ट फॉर्म ले जाएं जितना जल्द से जल्द हो सके। और इस ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 23 रन के स्कोर पे यहाँ पे कहीं ना कहीं लताकी की टीम को अलकमा जीत की बू आ रही होगी। बिल्कुल जिस तरह से गेंदबाजी हुई है, पहले धमाकेदार बल्लेबाजी और फिर बेहतरीन गेंदबाजी, और ये पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, उसे खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, गली की दिशा में। बिशु बिशु ने बल्लेबाजी में भी अच्छा योगदान दिया अपनी टीम के लिए। फिर से पटकी हुई गेंद और जाकर सीधे स्टंप से टकराई, विकेट का पतन होता हुआ एक और इशू इलेक्ट्रिक हाउस विकेट का पतन। जबरदस्त गेंदबाजी, क्या कहेंगे इस गेंदबाजी के विषय में अलकमा?
बीसू, मैं इस प्लेयर का जितना भी तारीफ करूं, जितना भी सराहना करूं, बेहद कम होगा, क्योंकि ये बल्लेबाज वही बल्लेबाज है जो पहले इनिंग्स में महज 12 गेंद में 42 रन का एक बड़ा स्कोर अपने टीम को दिया, और अब गेंदबाजी में काफी तेज तर्रार गति के साथ अपने टीम को एक सफलता देते हुए नजर आए बीसू। सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिल रहा है गेंदबाजों के द्वारा कि अच्छे टप्पा को पकड़ के रखा है और बल्लेबाजों को बिल्कुल भी बाहें खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, और यही एक अच्छे गेंदबाज जब तक अनुशासन को आप फॉलो नहीं करेंगे। फिर से पटकी हुई गेंद, पंच कर दिया इस गेंद को, शॉट मिड ऑफ के जानिब, फील्डर मौजूद, अपने बाएं जानिब दौड़ते हुए गेंद को फील्ड किया, और इस दौरान दोनों ही बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करके छोर को बदल लिया। बिशु जो अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका में अपनी टीम में नजर आ रहे हैं, फिर से पटकी हुई गेंद, हाफ बाउंसर भी कह सकते हैं, और उसे मिड विकेट की जानिब महज धकेल भर दिया, और एक और रन आता हुआ। बिल्कुल इस मुकाबले में अब पिछड़ चुकी है, यहां से वापसी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन प्रतीत हो रही है अलकमा। देखिए, मैं खुशबू टेलीकॉम के बारे में ये कहना चाहूंगा कि ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, तो आप बिल्कुल अपना संतुलन नहीं खोएं, और अगर आप बने रहेंगे तो आपको जरूर इसका फायदा देखने को मिलेगा। और बीसू, और इस बार भी छड़ में फेंका था बॉल, थोड़ा सा तीसरा विकेट के जानिब नहीं था, वरना एक और विकेट यहाँ पर दिलाते प्रतीत होते बीसू। 5 ओवर की समाप्ति, 25 रन 7 विकेट। मैं बस इतना ही कहूंगा खुशबू टेलीकॉम के लिए कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। काफी अच्छे अंदाज में यहाँ पे पूरा बांध के रख दिया है लताकी के गेंदबाजों ने, और थोड़ी सी अब नामुमकिन सा देखने को प्रतीत हो रहा है खुशबू टेलीकॉम के लिए जीत होना। जहां यहां से अगर देखा जाए तो 25 रन प्रति ओवर के रन से रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए, जो असंभव तो नहीं है लेकिन मुमकिन भी नहीं लगता है जी, क्योंकि गेंदबाजों ने जिस तरह से प्रभावित किया है। इससे पहले जब कई प्रैक्टिस मुकाबले इस पिच पर हुआ करता था, यहाँ बहुत रन बनते थे, और उसी तरीके से पहली पारी में भी आपने देखा। जो सबसे अहम चीज है वो है कि आप अगर एक गेंदबाज के रूप में अगर टप्पा को सही नहीं पकड़ते हैं तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और यही कर दिखाया है अभी तक लताकी के गेंदबाजों ने। फिर से पटकी हुई गेंद, बिल्कुल अटपटे ढंग से खेलना चाहते थे, और अभी भी स्कोर बिल्कुल रुका हुआ टिका हुआ 26 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और ये अलकमा मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि मुकाबला अगर लताकी की टीम जीतती है तो ये बहुत बड़ी जीत। बिल्कुल। और इसी बीच एक और विकेट का पतन होता हुआ इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ विकेट का पतन हुआ, संभव 26 8 विकेट के नुकसान पे
महज 26 रन के निजी स्कोर पे सिमटती हुई खुशबू टेलीकॉम फोबी मोड़ जमुआ फिर से अजहर नए बल्लेबाज के रूप में खुशबू टेलीकॉम के लिए छब्बीस रन के महज स्कोर पे सिमटती हुई यहाँ पे खुशबू टेलीकॉम फोबी मोड़ जमुआ की टीम और एक विशाल स्कोर के साथ लता की अपना जीत दर्ज कराने के लिए तैयार है। और इस बार मिस फील्ड होता हुआ और सीधा दंदनाते हुई गई बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ चौका और निर्णायक का सराहना। ये देखिए काफी अच्छे अंदाज में सॉन्टेट एंड खान काफी लुभाने लायक ये एम्पायरिंग कर रहे हैं। अप्रतिम एम्पायरिंग का मुजाहरा आपने देखा नहीं होगा इस प्रकार का। और इस बार यहाँ पे थोड़ी सी संतुलन खोते हुए और बॉल सीधा गया एक लंबे बाउंस के साथ विकेट कीपर के दास्तान में पहला बाउंस का भी इशारा आता हुआ एक तीखा बाउंसर का प्रयास था गेंदबाज के द्वारा। आगे पटकी हुई गेंद स्लोअर डिलीवरी और इस गेंद को कनेक्ट करने में नाकाम रहे बल्लेबाज। अभी भी स्कोर रुका हुआ 31 रन 8 विकेट के नुकसान पर। पटकी हुई गेंद इस बार खेल दिया है मिड ऑफ के जानिब फील्डर मौजूद, आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया और जब तक ये थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिए। अब यहां से कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है सिंगल डबल से लता की टीम को। कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इस मुकाबले को जीत लिया है लता की टीम ने। अफजल अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं अफजल। इसके बाद जो महामुकाबला सुभान 11 कुबरी धर्मपुर पंचायत बनाम टफकॉन एक्सटी गिरिडीह, आप दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप बिल्कुल बने रहें और आपको एक महामुकाबला एक अद्भुत खेल एक अद्भुत मुकाबला देखने को मिलेगा। अभी भी प्रयास में खुशबू टेलीकॉम के 2 बल्लेबाज और देखिए जोश से भरे हुए दूरी तो बल्ले ने प्राप्त कर लिया है। बिल्कुल इनका कॉन्फिडेंस ये था कि बॉल अगर बाहर नहीं जाती है तो बल्ले को ही बाहर भेजने का प्रयास खुशबू टेलीकॉम के बल्लेबाज के द्वारा किसी में ये सफल होना चाहते हैं फरहान जी। बिल्कुल मानो कि हार को इन्होंने स्वीकार कर लिया है। जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही, गेंदबाज भी समझ रहे हैं कि महज औपचारिकताएं बाकी रह गई, आगे बढ़कर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई भी संपर्क नहीं। अभी भी स्कोर जो है 33 के स्कोर पर अभी भी रुका हुआ। पटकी हुई गेंद, इस बार कनेक्शन बेहतर और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन शॉट कहा जा सकता है। गेंद की लंबाई को जैसे ही गेंदबाज ने कम किया, गेंद को दूर भेजने में जरा भी नहीं हिचकिचाए बल्लेबाज और मिड ऑफ की जानिब में 4 रन प्राप्त किया।
इस बार फुल टॉस, लो फुल टॉस, और अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद। और यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों के बीच और आउट का इशारा इस बीच आता हुआ अंपायर के द्वारा। असमंजस की स्थिति थी, यस नो की स्थिति में थे, और इसका परिणाम आउट के रूप में आता हुआ। और इस बीच इशू इलेक्ट्रिकल हाउस रन आउट आता हुआ। और ये इस तरह से 9वें विकेट का पतन होता हुआ हरला की टीम का। और ये आखिरी जोड़ी मैदान में हरला की जो हार है उसके डिस्टेंस को कितना कम कर पाती है, ये देखना ही महज अब बाकी रह गया है। क्योंकि इस मैच को अनौपचारिक रूप से मैं कह सकता हूं कि इस मुकाबले को जीत चुके हैं लताकी की टीम, महज औपचारिकता बाकी रह गई है। और इस हार के फासले को कितना कम कर पाती है ये आखिरी जोड़ी, ये देखना दिलचस्प होगा। सोनू 37 रन, 8वां ओवर, बस 8वां ओवर का पहला बॉल लेकर तैयार। 37 रन के निजी स्कोर पे खुशबू टेलीकॉम, और पहला बॉल दिशा से भटके और एम्पायर का ये इशार के लुक में वाइड का इशारा। अप्रतिम, अविश्वसनीय एम्पायर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल इस तरह के अंपायरिंग जो है कमा जी पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत कमी देखने को मिलता है। बिल्कुल 100% सत्य है। खेल की सुंदरता को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं युवा, लेकिन अनुभवी एन खान। सराहनीय अंपायरिंग और काफी सूझबूझ के साथ किसी भी निर्णय को देते हैं, ये बहुत बड़ी चीज। रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं, और लगातार ये सिलसिला जारी है। गेंदबाज लगातार हावी और बल्लेबाज बिल्कुल भी लताकी के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए हैं अब तक। वाह, ये बॉलिंग सागर काफी अच्छा, इन्होंने बल्लेबाजी भी किया था, अच्छा स्कोर जोड़ने का प्रयास किया था। अब गेंदबाजी मोर्चे में भी अपना अहम योगदान निभाते हुए लताकी के खिलाड़ी, और इस बार पटका हुआ बॉल वो करना चाहते थे लेकिन असमर्थ रहे। सिंगल रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पे खुशबू टेलीकॉम, वो भी मोड़ जमुआ की टीम को। और इस प्रकार से आखिरी, और इस बार हल्का बैट में एज लगा, लेकिन स्लिप का वहां पे थोड़ा सा जगह खाली था, बॉल टप्पा खा गई, वरना कैच हो सकता था ये। 8वां ओवर प्रगति पे मैच, इसके बाद 2 ही ओवर का खेल शेष, और आखिरी जोड़ी यहाँ पे खुशबू टेलीकॉम, वो भी मोड़ जमुआ का। अब बिल्कुल ये औपचारिकता ही महज रह गया है इस मैच के विजेता लगभग। और इस बार यहाँ पर क्लीन बोल्ड किया है, गति से बीट किया, और यहाँ पे आउट किया है। एम्पायर का यहाँ पे इशारा दमदार, शानदार और जबरदस्त अंदाज में यहाँ पे इस मैच को जीत लिया है लताकी केजीएन क्लब। लताकी ने एक विशाल स्कोर दिया था, 149 रन बनाया था, 150 रन का टारगेट दिया, लेकिन महज 41 रन के एक न्यूनतम स्कोर पे ध्वस्त किया, सिमट गई यहाँ पर खुशबू 11
टेलीकॉम की टीम, मैं खुशबू टेलीकॉम के टीम ओनर से अनुरोध करूंगा रियाज भाई से कि आप जो कमेटी का यूनिफॉर्म लेके गए हैं वो यथाशीघ्र कमेटी में लाकर जमा करवा दें। रियाज भाई आप जो ड्रेस है, जो यूनिफॉर्म है वो जमा करवा दें। और लताकी को शुभकामनाएं, आप इसके बाद तैयार रहेंगे दूसरे राउंड का मुकाबला खेलने के लिए। और ग्राउंड के अंदर कोई भी दर्शक प्रवेश ना करे। इस बार आपके साथ किसी भी प्रकार का सलूक अच्छा नहीं किया जाएगा। अगर आप